कल मास्टर शेफ इंडिया में आए जोड़ियों के परिवार वाले और लाए टास्क विद सरप्राइज। आज होगी घर के टिफिन की अदला बदली। आज देखते हैं किसकी डिश का स्वाद होगा घर के खाने के सबसे करीब। ओह माय गॉड। Welcome to MasterChef India, co-presented by FIBA Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, partner Kohler, Catch, Salts and Spices, Vijay Sales, Swiss Frozen Snacks, and Specta Quartz Surfaces. स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलीशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. और इस साल मास्टर शेफ इंडिया के विनर को मिलेगा आइकिया की तरफ से एक शानदार किचन, इंटरनेशनल डिजाइन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 25 साल की वारंटी के साथ पाएं अपना परफेक्ट आइकिया ड्रीम किचन। तो मैं एक बार बता दूं, आज अपने घर की इज्जत और हमारे इस घर की इज्जत आपके हाथ में है। फॉर्च्यून घर का खाना चैलेंज के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. आपका चैलेंज शुरू होता है। गेट सेट घर का खाना। मुझे डर लग रहा था कि पेंट्री से मैं कुछ भूलूं ना, क्योंकि सब कुछ लाना है, चीज लाना है। मैं रूपाली को बोल रही थी तू मेरे को प्लीज याद दिला, मैं पेंट्री से सब लाती हूँ क्या। देखिए ये बात तो है कि किचन की रंगत तो बदल गई और इनके चेहरों की रंगत भी बदल गई है। जैसे ही फैमिली आती है तो मतलब डिफरेंट एनर्जी और ऊपर से घर का खाना। कभी कभार ऐसा भी होता है, फैमिली मेंबर्स को सामने देखो ना, उनके सामने खाना बनाते, कुकिंग करते हुए नर्वसनेस भी आ जाती है। आई होप इनके फैमिली मेंबर्स खाने के साथ साथ इनको एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी भी दें। कश्मीरी मिर्ची, रेड थाई करी के इंग्रेडिएंट्स, लेमन ग्रास ला लिया, गलंगल ला लिया, काफिर लाइम लाया, ये सब एकदम प्रॉपर थाई क्यूजीन में यूज होते हैं। सारी चीजें जो जो याद थी वो सारी उठा के लेके आए। तब तक विक्रम ने बाकी की तैयारी कर चुका था। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने प्रिसाइसली सब लेकर आई और मैंने अप्पा से बोला कि आपको ना सॉर्बे के लिए पहले मिक्स्ड बेरीज का एक प्यूरे बनाना है, वो बनाओ। आज हमें जैसे देखने मिला कि हमारी अंजू मंजू की ट्रे में कुछ रखा हुआ है। दूर से मुझे कुछ रखा था जो कि मेरे को लौंग लता की तरह लग रहा था, जो कि उड़िया की फेमस डिश है। मुझे लगा उनका भाई लौंग लता लेकर आया होगा। जब पास आकर देखी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो चिकन पिन व्हील था। मैंने डेजर्ट सोच लिया और वो निकला सेवरी। पिन व्हील जो होता है सर्कल में होता है, तो अब उसको डीकंस्ट्रक्टेड करके मैं एक अलग तरीके से पेश करूँगी। आज 2 लोगों को सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। हाँ। हम नहीं चाहते कि हमारे एप्रन का कभी ब्लैक कलर हो, तो हम चाहते हैं कि आज ही सीधा सेमीफाइनल में एंटर करें। तो हमारा स्वैप अवनी और वेनू जी से हुआ है। जो उनकी रेसिपी उनके घर से आई वो एक उनकी कोई लॉस्ट रेसिपी है, जो उनकी नानी दादी की जनरेशन से उनके घर में आप कह सकते हो पास डाउन हो रही है। तो आज वो रेसिपी हमें मिली है उसको रीइन्वेंट करने के लिए। अंशमीत और प्रदीप को आज ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सुना तक नहीं होगा कि और टेस्ट भी नहीं किया होगा। मुझे लगता है शेफ्स ने भी ये टेस्ट नहीं किया है कि ये चीज़ क्या है। इसका नाम है घंटी सुक्के, जो कोस्टल कर्नाटका में, मैंगलोर में, कोंकणीज, हमारे कम्युनिटी सब बनाते हैं। तो शायद उनके लिए बहुत अलग है एंड साउथ इंडियन फ्लेवर्स के साथ खेलना इज़ अ वेरी बिग रिस्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज जाने का ही ये सेमीफाइनल राउंड के लिए मेरी बीबी भी है, वो हमारा इंस्पिरेशन है। उसका इंस्पिरेशन है, भगवान का आशीर्वाद भी है। हम जोड़ के काम करेंगे, प्लान किया है, एग्जीक्यूट करने का ही बस। बहुत नया एक यूनिक डिश बनाएंगे।
बाकी के लोगों से बहुत बड़ा फायदा एडवांटेज है, क्योंकि बाकी के लोगों का डिश अदला बदली हुआ है, वो हमारे साथ नहीं हुआ है। जो हमारी डिश थी वही हमें अलग तरीके से मास्टर शेफ लेवल के डिश की तरफ लेके जाना है। तो हाँ, आज का ये फ़ायदा पूरा उठाना है और सेमीफाइनल में जाना है। आज हमारे घर से डिश आई है अंगारा बटर चिकन, क्योंकि ये मैं बहुत बनाते आई हूँ और हम बनाते आए और हम दोनों को भी पता है इसके बारे में। इसमें हम अलग कर रहे हैं, जो इसके साथ नान खाया जाता है, रोटी खाया जाता है, कुछ भी चलता है इसके साथ पाव, तो हम लोग आज नान बना रहे। तो नान में हम बटर चिकन का ग्रेवी और चिकन, इसको हम स्टफिंग करके एक बॉल की तरह बनाएंगे, जो उसके बीच में से काटेंगे ना तो है ना ग्रेवी बाहर आएगी। हिमांशी, क्या कर रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं, क्या बन चुका है? शेफ, हम लोग एक ऑन्ट्रे डेजर्ट बना रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। ऑन्ट्रे डेजर्ट क्या होता है? जिसको अगर हम उसको कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन में लेयर्स आएंगे। क्या बात है। जब उसको कट करेंगे ऑन्ट्रे डेजर्ट को, तो बीच में डिफरेंट कलर की क्रीम्स होंगी, डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे और डिफरेंट टेक्सचर्स होंगे। यस, क्योंकि इन लोगों ने पॉट देख रहे हैं, इनकी फैमिली की रेसिपी है, इतनी डिफिकल्ट, जिसमें सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है। गंदे हैं, गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हो आप लोग, गंदे। डर्टी ब्रोज। पापा है यहाँ पे। Yes, अब मुझे बताएंगे ज्यादा लाडली कौन है, डैडीज गर्ल कौन है यहाँ पे? मैं ही है। तू तो खुशी नहीं हुई देख के पापा को? मैं रोई। पापा, आई लव यू। लव यू टू। ऑल द बेस्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बहुत ही खुश नसीब हैं आपके पापा आपके यहाँ पे आए। इट्स अ गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू रीच सेमीफिनाले, आप जानती हैं मथुरा की पहली लड़की होंगी जो मास्टर शेफ के सेमीफिनाले में आई हैं। यस शेफ। गुड लक। थैंक यू शेफ। चलो भी, आज आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। यस शेफ। यस शेफ। आप कल के चैलेंज में थोड़ा सा जीते जीते रह के पीछे। यस शेफ। राइट, सुबह के चॉकलेट चैलेंज में मुझे लगा इट वाज नॉट योर बेस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। राइट। और क्या कर रहे हैं? चिलीज का क्या किया आपने? रेड थाई करी का जो मेन गर्म पानी में सोख के, गर्म पानी में सोख करके मैं आपको बताऊं, हम अगर चिलीज की पेस्ट बना रहे हैं तो ड्राइड चिलीज बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हमको सोख करते हैं गर्म पानी में और ढक के रख देते हैं। राइट। राइट, तो उनको प्योरे जब बाद में करते हैं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद, तो वो पानी और मॉइस्चर की वजह से एकदम परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला एक सॉस बनता है। यस। अपनी चटनी बनती है। राइट, ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। आप पे नजरें हैं सारे हिंदुस्तान की और हमारी भी, और आज आपके ऊपर नजरें आपके पेरेंट्स की। राइट, तो आई होप हमारे नागपुर के नगीने आज चमके। यस शेफ। गुड लक। थैंक यू। अपनी वीनू जी, यस शेफ। नॉट द बेस्ट स्टार्ट ऑफ दीज 2 चैलेंजेस। पिछले चैलेंज में कुछ नहीं हुआ आपका। आपको मैंने क्या कहा था चैलेंज से पहले? मैंने कहा था सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपना बैगेज को पीछे रखना होगा। Yes. अपनी वर्क प्लेस पे लेके नहीं आना होगा। यानी कि ये एक बिल्कुल सेकंड चैलेंज नहीं शुरुआत है। राइट, Yes. तो वी डिस्कनेक्ट व्हाट हैपेंड इन द चैलेंज 1 और इसमें हमको निखरना है, उभरना है, घर के खाने को एक नया रूप देना है। यस शेफ। और खाना आपको मिला भी कहाँ से? पंजाब से। यस शेफ। आपको मालूम है ये दोनों काउंटर्स मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं? मालूम है आपको? मेरा जन्म हुआ पंजाब में और मेरी सारी कुकिंग की ट्रेनिंग हुई कर्नाटका में। तो मुझे लगता है ये जो हुआ ना पॉलिनेशन अभी, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। वाह। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं पंजाब के खाने को आप रीइन्वेंट कर सकते हैं? यस शेफ, पूरी कोशिश है आज कि हम करेंगे। हमको मिला है चीज़ केक। चीज़ केक को बहुत ही सिंपल है इंग्रेडिएंट्स, यस शेफ। और मुझे ये नहीं पता उसे रीइन्वेंट कैसे करेंगे आप। मैं चीज़ केक का फोम बनाने वाली हूँ और इसका मैं एक सॉर्बे बनाने वाली हूँ विद ब्लूबेरीज और एक क्रिस्प बनाने वाली हूँ। चीज़ केक को रीइन्वेंट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, पर सिर्फ कुछ तो बहुत होंगे आप। बहुत, आज तो टेस्ट आएगा खाने में। आपको कैसे पता? उनके हस्बैंड का फेवरेट है ये। क्या बनाया आपने?
अंगारा बटर चिकन बनाने वाले। अंगारा बटर चिकन। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सालों से बटर चिकन को रीइन्वेंट करने की बहुत कोशिश हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं हर मेन्यू की शान रहती है बटर चिकन, बट आज आपका अंगारा बटर चिकन शुड बी द न्यू बटर चिकन। आपके बच्चों को पसंद है बटर चिकन? हाँ, ये बटर चिकन क्रीमी होता है, स्पाइसी नहीं होता है, तो सब लोगों को पसंद है। पता क्या याद आ गया? पापा के साथ जाना सुरजीत चिकन पे और बाहर बैठ के अमृतसर में लॉरेंस रोड पे चिकन खाना। थैंक यू फॉर गिविंग मी। आप लोगों की फैमिली तो ले आए हम लोग यहाँ पे, और मेरी फैमिली अभी पंजाब में है। थैंक यू। इस थोड़ी सी स्मेल के साथ मुझे लगता है मेरी फैमिली मेरे साथ है। हाँ जी, दिस इज द पावर ऑफ फूड। और ये बटर चिकन की सॉस मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, आप नहीं बना लेना। और मैं नहीं बना। आई लव इट, कभी मना नहीं करते। आई वॉन्ट कुनाल एंड रणवीर टू टेस्ट दिस। गुड लक। थैंक यू। मैं अभी काउंटर्स पे होके आया हूँ और अर्चना ने बनाई है ये सॉस बटर चिकन की। आई रियली वांट टू स्मेल इट। अर्चना, बहुत बढ़िया, खूब छान। थैंक यू। भाई कहाँ गए पति देव? क्या बात है। वहाँ पे भी हमारी तारीफ हो रही थी, जो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन समझ रहे थे कुछ तो हमारे बारे में हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस आया हम दोनों को। तो हम अच्छा हमारा फटफट कर रहे थे, घर वाले आए थे, घर वालों के सामने अच्छा ही करना है, उनको दिखाना है हमें कि हम यहाँ पे अच्छा करते आ रहे। तो मम्मा को वापस चल जाओ, जो मम्मा को वापस चल जाओ, बाय कर दो सबनों। ऑलराइट, मास्टर शेफ की जोड़ियों, आपके इस चैलेंज के 90 में से 30 मिनट खत्म हो गए हैं। 1 घंटा बचा है। घर के खाने की खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। वी आर वेटिंग, कम ऑन। जो हमने मिक्स्ड बेरीज का प्यूरे बनाया है, इसको पोर करना है चर्नर के अंदर। जैसे ही चर्नर चालू हो जाता है, उसमें एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स चाहिए होता है सॉर्बे को हार्डन थिकन होने में। तो वो जब साइड बाय साइड हो रहा है, हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ गए। हमारा सब रेडी हो गया। हमने 2-3 बार छानने के बाद रूपाली ने चटनी भी बना के रखी थी, ग्रीन वाली जो हमें लगने वाली है। क्या बात जी, क्या बात है रूपाली जी। अर्चना तो फुल स्पीड में काम कर रही है, उनके पति देव आ गए हैं। आज इसको एनर्जी है। आपके यहाँ से कोई नहीं आया, आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, पर आप मिस तो कर रही होंगी फैमिली। थोड़ा बहुत करती हूँ, मुझे दिखा किसको इसकी ज्यादा, आंखों बच्चों से। को या फिर हस्बैंड को मिस कर रही है ज्यादा? पति को। बच्चों को ले। ये सब लोग बोल रहे क्या विनर होके आएगी। अरे वाह, कोई बोलता भी नहीं था, अभी वो भी बोलने लग गया। क्या बोलने लग गए? क्या तेरी मम्मी अभी जीत के आएगी। मम्मी मास्टर शेफ देखती थी और एक बोलती थी क्या नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे ऑन्थमे का, एक चॉकलेट और कॉफ़ी का मूस। तो सबसे पहले मैंने एग और शुगर को विस्क किया, उसको टेम्पर किया क्रीम और मिल्क से। उसको टेम्पर करके मैंने थोड़ा सा कुक किया और फिर उसमें मैंने जेलेटिन डाल दिया। हाँ जी, क्या हो रहा है दोनों बहनों के बीच लड़ाई? नहीं शेफ, पापा आए हैं, फिर ये हार जाएगी। क्यों? मेरी साइड लेंगे ना। इसकी साइड मम्मी लेती हैं? नहीं, कोई भी नहीं।
क्यों ऐसे मत बोल यार, एक की साइड पापा लेंगे, दूसरी साइड मम्मी लेंगी ना। मम्मी ले लेती, खाना आता है ना फिर। है? हाँ, खाना आता है ना फिर अच्छा। ओ मम्मा इसके हाथ का खाना खाती हैं? इसके हाथ का, इसलिए मम्मी इसकी साइड लेती है। एक बार मैंने पोर्टोबेलो मशरूम में पिज्जा बनाया था। इसने मम्मी को बोला कि रख दो, ये सो रही थी। हमारे घर पे सिंपल है, अगर कोई सो रहा है तो वो मिस कर गया, जो बन गया जो जाग रहा है वो खा लेगा, तो ये सोती रहे। ऐसे कैसे? सिर्फ पापा आएंगे और मम्मी नहीं आएंगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे मम्मी पापा आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग कभी फ्लाइट में ट्रैवल करे नहीं है और हमारे बिना तो उनका इम्पॉसिबल है करना। तो मैं ऐसा मान ही नहीं पा रही कि मम्मी आ चुकी है यहाँ पे। कैसे आए हो आप? कैसे आए मतलब? अकेले कैसे? फ्लाइट से आए होंगे। फर्स्ट फ्लाइट है लाइफ की। ओ जी, मुबारक हो। पहली फ्लाइट, वो भी अपनी बेटियों से मास्टर शेफ में मिलने के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनसे बात कर रहे थे हम लोग, माता जी सिमरन से, तो उन्होंने कहा कि मम्मी तो नहीं आ सकती हैं, स्कूल है, डेली जाना है। हाँ। इसलिए 27 सालों से लगातार वो पढ़ा रही हैं और वो जाती नहीं है कहीं, उनका जाना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता। और ये नहीं आते, ये पॉसिबल नहीं होता। बट आज आना जरूरी था, आज तो ये मोमेंट जिंदा था हमें। चलिए बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार की 3 देवियों से मिलके। और आप अब देवता से मिलिए। हाँ, आप आइए देवता से मिलिए। बाय बाय। एक मेरे को ना अलग सा प्रेशर फील हो रहा है कि मम्मी पापा देख रहे हैं कुकिंग, वो ये सिर्फ टीवी पे देखते हैं, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के मम्मी पापा देख रहे हैं, तो ऑल आइज ऑन अस वाली एक वो डर भी लग रहा है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, कुछ गलती ना हो जाए। मेरा सॉस अच्छे से रिड्यूस हुआ है। मैं सॉस को लेता हूँ एंड मैं कोल्ड बटर के साथ इमल्सिफाई करता हूँ ताकि उसको एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिले सॉस को, एंड उसको एक थिकनेस एंड ग्लॉसीनेस मिले ताकि अच्छे से हम लोग सुशी के ऊपर पाइप कर पाए। ओ आप दोनों गेस कर सकते हो कि मम्मा क्या लाई हैं? क्या है माता जी? ये विक्रम की छोटी बेटी है अन्वी, इसके फिंगरप्रिंट से उसने। मेरे को एक रिसेंटली कुछ महीने पहले बेटी हुई, उसके हाथ का उसके विशेष के साथ मुझे एक गिफ्ट मिलता है, दोनों को गिफ्ट मिलता है। बेस्ट ऑफ लक चाचू एंड पापा। कितना क्यूट चिनू। सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया, सारा जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया, बस तेनू ही है चुनिया, तेनू ही है चुनिया। लख के आ दिल नू पर फिर भी है रे, लख के आ दिल नू पर फिर भी है रे। विक्रम वो कहते हैं ना कि बेटियां अगर घर में आती हैं तो भाग्य बदलता है। मैं कहता हूँ नहीं, भाग्य जब बहुत अच्छा होता है तो बेटियां आती हैं। क्या बात। तो आप नसीब वाले हो कि ईश्वर ने आपको बेटी संभालने की शक्ति दी है, तो बेटी दी है, शक्ति का रूप है वो। और एक अजिंक्य की वाइफ ने भेजा है, अजिंक्य को उसने जब प्रपोज किया था गोवा में। ब्यूटीफुल डिश। प्लेट उसमें खाना सर्व करके मुझे प्रपोज किया था। हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट गए, उसके ऊपर खाना मिला है, एंड जब ख़त्म किया था वो विल यू मैरी मी का देखा, तो हमारा कनेक्शन जो जुड़ा है वो फूड के कारण ही जुड़ा है। एंड अगर मैं मास्टर शेफ के स्टेज पे आज खड़ा हूँ तो उसका क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को, क्योंकि
बैक एंड पे वो मेरी चीज़ें संभाल रही है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पे कुक कर पा रहा हूँ। आखिरी 15 मिनट। इसको स्मेल करना एक बार। ब्लो टॉर्च का थोड़ा सा, ब्लो टॉर्च की जो ब्यूटेन की वो सा स्मेल आ रही है। हल्का सीयर जब करते हैं चल जाता है, ये इतना एक्सेसिव अगर कुकिंग करनी है, मेरा रिकमेंडेशन है गर्मा गर्म तवे पर हल्का सा सीयर कर लो, ठीक है, वो इवन कलर आ जाएगा। ये बहुत गंदी स्मेल देता है। टॉर्चिंग कभी भी सुशी में करते हैं, वो टॉर्चिंग सुशी बनाने के बाद करते हैं, बिकॉज क्या है उसके बाद ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। हाँ। तो चावल के ऊपर आपकी फिश टूट जाएगी। तो पहले अपनी निगीरी बनाइए, उसको शेप दीजिए और उसके बाद टॉर्च कीजिए। ऑलराइट, ऑलराइट। भगवान ना करे आपकी इस प्लेट को किसी की नजर लगे। क्या बना के रही हैं आप? ब्यूटीफुल, थैंक यू ब्यूटीफुल। कोशिश ये करनी है कि प्लेटिंग तक सस्टेन करे, यस शेफ, राइट? यस, क्योंकि बहुत पतला है तो मेल्ट होने के चांसेस हैं। यस, राइट, दिस इज वेरी नाइस, आई लव इट। जैसे फोम आएगा ना, ये जो आपकी जो शुगर है ना, ये इस पे चिपकेगी और जैसे चिपकेगी इसको मॉइस्चर फटाफट देगी और ये ऐसे कोलैप्स होगा इन 20 सेकंड्स। माय सजेशन इज स्टिल अ गुड थॉट, बट कोशिश ये करिए कि फोम के कुछ पैनल्स वगैरह बना के स्टैंड बाय रख लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास प्लान भी रहे। ये जो इतनी खूबसूरत दीवार आपने बनाई है, वो अगर ढह गई तो फिर सेफ होने का सपना भी ढह जाएगा। हाँ? ओके। फिर भी आई वांटेड टू शो दैट जो भी हो जाए पूरा कोशिश करूंगी मैं कि जो भी करने वाली हूँ खुद अंदर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। लेट्स गिव आवर बेस्ट। देखते हैं शेफ क्या बोलते हैं। टैमरिन राइस से ਅਸੀਂ ਉਹ टैमर ट्यूल बनाए। और कोई ट्यूल पड़ा है? देखिए मेरी सलाह ये है, जब भी इसको आप प्रेजेंट करें, थोड़ा सा उससे पहले अगर टैमरिन ग्लेज कर देना, तो अगर ये जली भी होगी तो इसकी कड़वाहट जो है उस टैमरिन ग्लेज में दब जाएगी। और देख यार, इसका कलर तो चंगा आया नहीं, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई अच्छा सी डस्टिंग भी तो कर सकते हो ना। डस्ट है हमारे पास, कोई प्यारी सी डस्टिंग आएगी, यहाँ पे रख के फिर रख सकते हो। हमारा प्लेटिंग कंप्लीट हो चुका है और हम बाकियों के काउंटर्स पे देख रहे हैं कि अभी भी उनकी अफरा तफरी मची हुई है। तो ये चीज़ देख के हम खुद में कॉन्फिडेंट हैं कि आज हमने अपनी पूरी मेहनत से अपने सारे एलिमेंट प्लेट पर रखे हैं। सभी का टेस्ट हमको अच्छा लगा। हमारा मूस बिल्कुल ही सेट नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने जो ऑन्ट्रमे के मोल्ड में हमने सेट किए थे वो हमने निकाले, एक ग्लास में सर्व किया उसे, क्योंकि टेस्ट के लिए हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम टेस्ट कराएंगे, बट जो हमारा ओरिजिनल एक प्लेटेड डेजर्ट का प्लान था वो फेल हो गया। तो ये हमारा प्लान भी था प्लेटिंग का। प्लेटिंग में एलिमेंट्स तो सारे हैं, जो सोचा था वो सब कुछ हमने डाला है। बस ये है कि जो फिनिशिंग लगती है एक निगरी को शेप देने के लिए, वो बाकी चीज़ें उस पर हाईलाइट करने के लिए, वो सारी चीज़ें नहीं है। बट हम लोग टेस्ट पे बहुत कॉन्फिडेंट है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप, टाइम खत्म, पीछे खत्म। एनर्जी है एक लंबा पर खूबसूरत दिन, और इसको खूबसूरत बनाया आपके घर के खाने ने और आपके घर वालों ने। तो पहले जोरदार तालियां उनके लिए। और अब बारी है टेस्टिंग की। 1 मिनट, एक मिनट। कुछ लोगों के घर वाले आए हैं,
कुछ लोगों के संदेश आए हैं और किसी के लिए गिफ्ट आया है। वाओ, गिफ्ट। यस अवनी, गिफ्ट आया। क्या चीज है ये? कुछ नहीं, थैला बचा के। इसमें नहीं है? अरे रुको रुको रुको, उसी में। अरे था बहुत बहुत खूबसूरत प्यारा। मामा जी वहां तो नहीं है? वहां देखना जरा जाके अवनी। आया है गिफ्ट, आया है, बढ़िया गिफ्ट आया है, प्यारा गिफ्ट आया है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। बताइए अपनी कौन है, इंट्रोड्यूस कराइए। दिस इज़ माई हस्बैंड प्रणव भट्ट, ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर और इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। अगर मम्मा भी सपोर्ट है, ये भी मेरा एक सपोर्ट है। वाह क्या बात है। वेणु जी, दामाद जी आए, आप कुछ बोल नहीं रहे? नहीं बताइए इनके बारे में कुछ, कैसे हैं ये? No, always no issues with that. Perfect. I asked for Avni's hand. हाँ। ये भी बोला no issues, ले लो। आपके ससुर ने जो यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम नाच के बनाया, उसके लिए भी नो इश्यूज। हाँ, नो इश्यूज। मुझे बहुत सीखना है इन्हों से, इनका डांस और स्क्रीन प्रेजेंस, माय गॉड। अरे एक्टर। Amazing moment in the kitchen today. Are you happy? I'm beyond happy. आइए छोटे जीजा, इधर आइए। थैंक यू। रेणु जी के सामने फ्लाइंग किस, नो इश्यूज। नो इश्यूज, नो इश्यूज। कोई भी ढंग का कैमरा देख के बैठ जाइए। अच्छा नहीं, सॉरी, आप तो गेस्ट हैं, यहाँ आइए। स्वागत करिए जीजू का। चलिए फिर अवनी, वेणु, अंशमित, प्रदीप, आपसे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। लेट्स गो अवनी, सारा बदला निकालना है उस मुखौटे का। अंशमित, आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद अवनी आप बताइएगा। शेफ, जो मुझे रेसिपी मिली थी वो कराड़ा कुजीन की घंटी सूखे मिली थी, जो एक अरबी के पत्ते को वो गांठ मार के कोकोनट, टैमरिंड और जैगरी की सॉस के अंदर पकाते हैं। तो उसको री-इमेजिन वे में बनाया, उसी फ्लेवर्स को हमने पकड़ के थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करके। तो अरबी के पत्तों के साथ हमने एक डोलमा बनाया जो मिडल ईस्टर्न चावल भर के बनता है। तो हमने टैमरिंड राइस की इसके अंदर फिलिंग की है। इमादाची स्टाइल बैंडल चीज़ और कोकोनट की हमने सॉस दी है। कोकोनट और कड़ी पत्ते की टेम्परिंग के साथ एक सैलेड दिया है और गुंटूर चिली का एक चिली ऑयल है जो मैंने उसके ऊपर डाला है। इसकी लुक की मैं बात करूं, मुझे बहुत डिसेंट डिश लग रही है। आई विश इसके साथ थोड़ी सी ब्रेड भी होती तो डिश थोड़ी कंप्लीट हो जाती मेरे लिए। आई लव द चॉइस ऑफ द प्लेट। ब्यूटी। पापा के डर से प्लेटिंग चेंज हुई है, तो पापा की हम फोटो यहाँ लगा देंगे। चलिए अवनी, वेणु, क्विकली बताइए आपने क्या बनाया। शेफ, ये री-इमेजिन्ड चीज़ केक है और ब्लूबेरीज थोड़ा कम था, इसलिए मिक्स्ड बेरीज का एक सॉर्बे बनाया है और जो फोम है वो चीज़ केक का फोम है। Right. और नीचे आलमंड और नट्स का एक कुकी है। वेरी गुड। आई मस्ट टेल यू, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेट। यस। आई लव वो जो है ना आपकी हल्की हल्की ट्रांसल्यूसेंट उसको कवरिंग दी है, एक इतनी नज़ाकत से उसको एक इनक्लोज किया, एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन की तरह। मैं वेट कर रहा था कहने का, आई एम इन लव विद दिस प्लेट। ये इतनी खूबसूरत है, मुझे पता है कि कैमरा भी इसे कैप्चर नहीं कर पाएगा। सिनेमेटोग्राफर साहब, ये कैमरे में नहीं होगी, ये दिल वाली डिश है। टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये सॉस पंजाबियों ने बनाई है। गुड एंड हाउ गुड। क्विकली फाइनली डिश का नाम बता दो। कैंट। हैं? कैट? देखो जी, अगर आपकी डिश का नाम है कैट,
तो इसका टेस्ट भी है कैट। कैट यानी लल्लन टॉप नंबर 1। हर एलिमेंट जो है ना वो एकदम कड़ाके वाला एलिमेंट है। एक तरफ आपकी वो जो सॉस है उसमें कोकोनट की कंफर्ट है, चिली की किक है, फिर उसको बैलेंस करते हुए आपके चावल की टैमरिंड राइस की खटास है, फिर टैमरिंड राइस की खटास खत्म होती है तो पैलेट क्लीन करने के लिए सैलेड आ जाता है। तो ये जो ऐसे पहिए पे गाड़ी चल रही है ना, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1, ये गाड़ी चली भी है, भागी भी है और एकदम मंजिल तक पहुंची भी है। I disagree, ये चली नहीं, उड़ी है डिश। मैंने आपसे कहा था ये जो स्वैप हुआ है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। पैदाइश मेरी अमृतसर की है पर मेरा कुकिंग का जन्म हुआ था कर्नाटका में। ये तब मुझे समझ आई थी कि इंडिया का खाना क्या है। पंजाब, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल से आगे बढ़कर मैंने पहली बार देखा था कि कितना डिफरेंट है हमारा खाना और कितना सिमिलर है हमारा इमोशन। आज ये स्वैप कमाल का था। ये हमारे लाडले का था फेवरेट चीज़ केक। हमने उसी चीज़ केक को अपना एक ट्विस्ट दे के, टच दे के एक इतनी सुंदर तरह से एलिवेट किया और आपने क्लासिकल कंफर्ट घर की डिश को एक नया रूप दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। डिश की बात करें अवनी तो 3 T's होते हैं कुकिंग के। टेक्निक पे मास्टरी, टेम्परेचर पे मास्टरी और अपने टेम्परामेंट पे मास्टरी। इसमें वो सुपरस्टार है टेक्निक, टेम्परेचर और टेम्परामेंट। सॉर्बे का टेम्परेचर, टेक्सचर, चीज केक का टेम्परेचर और उसके बीच में हल्की सी बिस्किट की जो कंफर्ट रूम टेम्परेचर वाली फीलिंग आती है। इट जस्ट ब्रिंग्स द पैलेट टू लाइफ। और उसके बाद एक ब्लूबेरी चीज केक से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि यार एक बार खाओ, फिर थोड़ी सी बेरी की खटास आए, फिर वापस जाओ, फिर थोड़ी बेरी की खटास आए, फिर वापस जाओ। वो देखो वापस जा जाके मामला वहां खत्म हो गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड। आपका इससे पहले वाला चैलेंज ही नहीं, उससे पहले वाली भी 2-4 गलतियां माफ। वाओ, थैंक यू सर। बहुत डर डर के किया था आज, बहुत। प्रदीप और अंशमीत के घर का जो खाना है ना, आपने उस खाने की जो कोर है उसको समझा है, उसे इंटैक्ट रखा है और उसको एक नए रूप में प्रेजेंट किया है। तो आपने उनके घर को, उनके खाने को इज्जत दी है, विच इज ब्रिलियंट। वेरी वेल डन। बहुत ही अच्छा, दोनों लोग खुश कर दिया। थैंक यू। सिमरन, हिमांशी, विक्रम और अजिंक्य अपनी डिशेस लेकर आइए। वाह भाई वाह। हमको मिला था रेड थाई करी। हमने उसको एक निगरी के इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। थाई करी है। थाई करी में जो करी रहती है उसको हमने 2 टाइप्स में लिया है। एक करी है एंड एक डस्ट के फॉर्मेट में बनाया है। तो एक नीचे जो क्रम्बल है, ये क्रम्बल, हाँ, वो डिहाइड्रेटेड करी है एंड उसके ऊपर निगरी के ऊपर जो डाला हुआ है वो रिडक्शन है थाई करी का। तो वो सॉस बनाया है, रिड्यूस सॉस। उसके ऊपर एक बेट की फिश है, उसके ऊपर फ्राइड चिली एंड फ्राइड गार्लिक है। साइड में जो वसाबी को रेप्लिकेट किया है एक काफिर लाइम ठेचा डाल के। उसके साथ जो एक डिपिंग सॉस है वो है कोकोनट पाम जैगरी एंड थोड़ा सा उसके ऊपर जो ऑयल है वो जो रेड थाई करी का ही ऑयल है उसमें यूज किया है। सिमरन, हिमांशी। शेफ, हम लोगों को इनकी जो डिश मिली थी वो थी पॉट दे क्रैम और ये उसी का, इसमें 4-5 एलिमेंट्स हैं। एक इसमें आमंड जो कॉन्डे स्पंज है जिसको हमने कॉफ़ी में सोक किया है, एक आमंड प्रलीन है और एक मूज है जो कि चॉकलेट और कॉफ़ी का है, एक साबले कुकी है, वो सब अंदर है। जब हम एक डेजर्ट को ग्लास में सीमित करते हैं ना तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब प्लेट के अंदर जो फ्लेयर आप लेकर आ सकते हैं वो कभी कभार ग्लास में नहीं आता। अजिंक्य और विक्रम, क्या आपने सुशी पहले बनाई? नहीं बनाई। जापान के अंदर स्पेशलिस्ट शेफ्स होते हैं जो कई साल सुशी
प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो उनका ना शरीर का पार्ट ही बन जाता है सुशी बनाना। टक 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 फटाफट निकलती है, बड़ी बहुत ही सुंदर निकलती है। और वो जो निगरी निकलती है ना, उसकी एक बड़ी प्यारी सी शेप होती है और यूजुअली राइस को ऊपर से ना फिश पूरा कवर करती है। यहाँ पर वो जो एक फिनेस और नीटनेस एक निगरी बनाने के लिए होती है वो नहीं है, और आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ पर है। तो ऑलरेडी मुझे दिखने में निगरी एक अच्छी निगरी नहीं लग रही। मुझे बहुत पसंद आए फ्लेवर्स को, जैसे आपने जोड़ने की कोशिश की। जो थाई करी होती है बहुत ही कंफर्टिंग एक डिश होती है, क्रॉसेस द बॉर्डर्स। तो ये डिश कहीं ना कहीं विद इन द बॉर्डर्स ही रह गई, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई, ट्रांसलेट नहीं कर पाई जो आप फ्लेवर्स हम पे शेयर करना चाहते हैं। सिमरन, तो ये उल्टी हो गई है। जो ऐसे होनी चाहिए थी डिश, वो ऐसे हो गई है, राइट? मतलब ये केक जो है वो प्लेट में नीचे जाना चाहिए था, अब वो ऊपर आ गया है, और मूस ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे आ गया, बिकॉज वो पूरा का पूरा ग्लास के अंदर उल्टा मार दिया गया। इमेजिन पूरा एक्सपीरियंस डिश का चेंज हो गया, राइट? ओ स्वाद तो बढ़िया, स्वाद मतलब कंफर्ट है पूरा, मतलब स्वाद तो बढ़िया। चॉकलेट पॉट द क्रेम की जो कंफर्ट वाइब है आपने ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन लुक से एक्सपेक्टेशन जो सेट होती है ना, वही काम खराब हो जाता है। बट स्वाद तो बढ़िया है। चाइल्डहुड इन अ ग्लास। आई नो, इतना कुछ याद आ रहा है। एक अमृतसर में मिलते हैं चॉकलेट के पेड़ हैं, वो भी मुझे याद आ रहे हैं। चॉकलेट के पेड़ कोको पाउडर के साथ बनते हैं। मिलते मुझे घर के मम्मा का बनाया चॉकलेट केक भी पहली बार अटेम्प्ट वाला याद आ रहा है। एक कॉफी सिरप और चॉकलेट सिरप्स होते हैं, वैसा कुछ याद आ। सो मच ऑफ इमोशंस इन दिस डिश। और फिर जो क्रंच है आपका, वो कैरामलाइज्ड फ्लेवर विद दैट। इट्स कैरामल, कॉफी, क्रीम, बटर, शुगर, लव, एवरीथिंग इन द ग्लास। थैंक यू शेफ। अर्चना जी, रूपाली जी, बटर चिकन हाजिर हो। आपको मिला था एडवांटेज, आपको अपने बटर चिकन को किसी के साथ शेयर नहीं करना था। क्वींस ऑफ महाराष्ट्र। हाँ जी अर्चना जी, रूपाली जी, हाँ जी, एडवांटेज लेने के बाद आपने क्या बनाया है, इस डिश का नाम बताइए। हमने आज बनाया बटर चिकन बॉम्ब। ऊपर से नान का लेयर दे दिया, हाँ। उसके अंदर बटर चिकन का चिकन, और इसके अंदर हमने है ना बटर चिकन का ग्रेवी और बटर को है ना सेट किया था। अच्छा। एक मोल्ड में, फिर उसको स्कूप निकाल के बटर हमारा चिकन है ना उसके अंदर वो रखा, फिर ऊपर से बटर नान का वो लगा के बेक किया। और साइड में ग्रीन चटनी है, उसके साथ मेथी का क्रंच पापड़ है, उसके साथ पिकल ऑनियन है, और बटर चिकन का वो बना दिया सुपर्ब। उसकी खुशबू बहुत प्यारी है, वो बना रहे थे आप। उसके साथ हमने चिकन को स्मोक दिया है कोयले का। नॉर्मली ना जब आप पंजाबी खाना रेस्टोरेंट में भी खाते हैं या घर पर भी खाते हैं ना, तो चटनी होती है, सिरके वाला प्याज होता है और पापड़ होते हैं। वो तीन एलिमेंट ऑलरेडी मुझे आपकी प्लेट पर दिख रहे हैं, तो वो काफी सैटिस्फाइंग सी फीलिंग देते हैं जब आप रोटी और कोई ग्रेवी पंजाबी स्टाइल खा रहे होते हैं। तो गुड थॉट। ये जो बॉम्ब था, ये बॉम्ब प्लेट पे फटना था मुंह में? प्लेट में फिर पेट में नहीं। ये मेरे सिर में जाके बॉम्ब फटा है जी, माथे पे। सो गुड। क्या बॉम्ब है, दिस इज ब्रिलियंट। मेरे लिए हाईलाइट पता है क्या,
एक छोटा सा एलिमेंट जो हम लगता नहीं प्लेट का हिस्सा भी इतना इम्पोर्टेंट है, वो ये है मेथी की ये क्रिस्प और साथ में ये तीखी हरी चटनी। सो गुड। यू नो बटर चिकन हल्का सा तीखा हल्का स्वीट होता है, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट जो होती है वो मेथी के पत्तों से आती है, और वो जो हल्की सी कड़वाहट है आपने इस क्रिस्प के अंदर, इस पापड़ के अंदर डालकर ना मजा आ गया। बहुत ही अच्छा किया। ये जो आपने फोम बनाया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फोम बनाते समय कि फ्लेवर्स जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि हवा भर जाती है ना। अगर ग्रेवी है, ग्रेवी में 3 गुना हवा हो गई तो फ्लेवर्स डाइल्यूट हो गए। आपने पहले ही अपनी ग्रेवी इतनी स्ट्रांग बनाई है कि फ्लेवर्स आपके फोम में ग्रेवी के बराबर से बने हुए हैं, चाहे वो खटास मिठास हो, मेथी हो, देगी मिर्च हो, हर चीज बराबर बैलेंस में आ रही है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो आपने नान का इस्तेमाल किया है, जो डो का आपका राइस है, डो की इवननेस है। सो गुड। बहुत मुश्किल होता है, क्या होता है कि जैसे चिकन पानी छोड़ता है और नान जो है वो सॉगी हो जाता है। यहाँ पर ना आपका नान सॉगी हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये लग रहा है मैंने बड़ा अच्छा बटर चिकन खाया, जो कि चैलेंज का मतलब था। वेल डन। थैंक यू। अर्चना जी, रूपाली जी, आपके हाथ का ये खाना खाकर ना मुझे अपने घर का खाना याद आ गया। यानी कि इस डिश का श्रेय मिलता है आपके हस्बैंड को, इनकी ये फेवरेट डिश है। आज हमारे भाई की वजह से हमको भी खाने को डिश एक ऐसी मिल गई, इसका मुझे लगता नहीं कोई मुकाबला है। थैंक यू। अर्चना जी, जैसा मैंने वहां पे कहा था ले भारी, मैं अब भी बोल रहा हूँ भाई साहब, ये जोड़ी जो है ना भारी ले भारी। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू। यास्मीन, महफूज, अंजू जी, मंजू जी, अपनी डिश लेकर आइए। शेफ, हमारी डिश का नाम है कानावले पिनवील। जैसा कि हमारी मंजू आंटी और अंजू आंटी की तरफ से चिकन पिनवील समोसा आया था, तो उसी से इंस्पिरेशन लेके हमने कानावले का बनाया है, जो कि डीकंस्ट्रक्टेड है। आपको? हमें यास्मीन और महफूज के घर का खाना मिला था, जो ड्राई फिश और उसमें प्याज और आलू के साथ एक सब्जी थी, जिसको हमने एक बॉल में ट्रांसफॉर्म किया है, जिसको हम ड्राई फिश राइस बॉल किया, और साथ में हमने आलू बुखारा और मस्टर्ड सॉस एक दिया है, और एक बर्न टोमेटो और कैप्सिकम का एक सॉस है, और एक धनिया का भी एक ड्रॉप दिया है, जो हमने ग्रीन एप्पल और धनिया से बनाया, और करेले के चिप्स भी हैं। अमेजिंग टेक्निक्स। थैंक यू शेफ। ये बहुत मुश्किल होता है ये डिश को संभालना, कैसी डोम बनानी और टच करते ब्रेक कर जाए। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ ऑलवेज विथ लिटिल फ्लेवर्स। आपका सिर्फ उसमें मैदा है, राइट? नो शेफ, उसमें सीजनिंग दी है हमने थाइम की और अजवाइन की, साथ ही साथ उसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाला है। वही कर रहा हूँ। अभी हम इसकी सीजनिंग करते हैं, इट हैज़ टू मैच विद जो नीचे। You could have really got an amazing opportunity एक ओडिशा की क्लासिकल डिश को एक बहुत नए लेवल पे लेके जाने का। But still I feel it's a beautiful effort. अंजू जी, मंजू जी, बहुत अच्छा। मेरी रिक्वेस्ट है। ओहो, ये करेले के पकौड़े कब तक खाएंगे हम? बहुत ही स्वाद है। जब आपको महफूज और यास्मीन की डिश आई, जिसको आपको रिक्रिएट करना था, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था आपके लिए। एक, आप नॉनवेज नहीं खाती, दूसरा ये है ड्राइड फिश, और ड्राइड फिश का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी इंसान को उसका बैलेंस नहीं समझ आया तो मतलब वो डिश गई। और फिश ना खाते हुए भी जो बैलेंस फ्लेवर्स का आपने समझा है, इसके अंदर डाला है, इट्स ब्रिलियंट। उड़ीसा की एक ग्रेवी है बेसर, है ना? मस्टर्ड ग्रेवी है, बेसर में चिकन बनता है, मच्छी बनती है, चिकन बेसर। तो जो आपने इस मस्टर्ड के साथ उड़ीसा वाला खेल खेला है ना, वो बेसर वाला,
और सटली बिल्कुल धीरे धीरे छत्तीसगढ़ को आप चुपके से जो उड़ीसा ले आई हैं, अपने पल्लू से बांध लिया है। उसने कमाल कर दिया है भाई को। ये जो आपका मस्टर्ड सॉस है, प्लम वाला, मतलब पैक कर लो। आज आपका ये जो बेसर है ना, ये इसने फिर हमको दिखा दिया है कि भैया ये अंजू मंजू सुर में भी है, ताल में भी है। बहुत अच्छी डिश है। आप ओडिशा का जो स्वाद, उसका फ्लेवर है, उसका घर का स्वाद जो है, हर एक डिश में जिस तरीके से उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ओडिशा का एक एक डिश जो आपने इस पूरे सीजन में बनाई है, वो घर घर में बनेगा। आज के चैलेंज में आपको बनानी थी अपनी पड़ोसी जोड़ी के घर के खाने से इंस्पायर्ड एक मास्टर शेफ लेवल की डिश, और आज रिजल्ट में आप में से कोई 2 जोड़ियां सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर रिजल्ट। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि आज के फॉर्च्यून घर का खाना चैलेंज के अंदर हम ढूंढ रहे हैं 2 ऐसी जोड़ियां जो आज की बेस्ट डिशेस बनाएंगी, और उनमें से जो पहली जोड़ी है वो है रूपाली और अर्चना। Congratulations! आप बढ़िया डिश बनाई थी। अर्चना, रूपाली, आप सेमीफिनाले की दूसरी जोड़ी है, उधर जा सकती है। तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार फिर याद दिला दें, कल ब्लैक एप्रन चैलेंज है। वाह, यानी कि आज जो 6 जोड़ियां हमारे सामने खड़ी हैं, उसमें से एक जोड़ी तो सीधे सेमीफिनाले में जाएगी, लेकिन 5 जोड़ियां जाएंगी ब्लैक एप्रन चैलेंज में। यानी कि हम इस स्टेज पे बड़े दुख के साथ उन 5 में से एक जोड़ी को खो देंगे, और उन 5 जोड़ियों में जिस जोड़ी का नाम नहीं है वो है अवनी और वेनु जी। हाँ, एक तरफ वो जोड़ी जिसने चॉकलेट चैलेंज में सबसे अच्छा शोपीस बनाया, और दूसरी तरफ वो जोड़ी जिससे चॉकलेट चैलेंज में शोपीस बना ही नहीं, टूट गया। यानी कि स्पेक्ट्रम के इस तरफ और स्पेक्ट्रम के उस तरफ की दोनों जोड़ियां सेफ, और बीच वाले फंस गए काले एप्रन के साथ। Congratulations! मास्टर शेफ में आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी के सफर पर जहां हर बाइट में मेहनत, टेस्ट, क्रिएटिविटी और एक पावर पैक ट्विस्ट है, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। नमस्कारम एवरीवन, मैं हूं अवनी शर्मा और ये है मेरे सुपर कूल अप्पा वेणु शर्मा, एंड वेलकम टू एवरीडे टेस्टी रेसिपीज बाय वीबा। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का टोस्ट विद वीबा मायोनीज तंदूरी एंड वीबा मिंट मायोनीज ड्रेसिंग। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यस, अब हम पहले पनीर टिक्का को मैरिनेट करेंगे। इसको हम डस्ट करेंगे बेसन के साथ, अराउंड 1 स्पून ऑफ बेसन और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। पनीर टिक्का बनाने के लिए एक बाउल में पनीर क्यूब्स ले और उनमें वीबा मायोनीज तंदूरी ऐड करें। ये एक क्रीमी, स्मोकी एंड माइल्डली स्पाइसी तंदूरी मेयो है जो स्मोकी एरोमेटिक नोट और स्मूथ टेक्सचर्स के साथ आता है। Viva mayonnaise tandoori has no palm oil, no synthetic color, no artificial flavor and 0 trans fat. हमने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट पर रखा है, ऑलमोस्ट 180 डिग्री। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे सिलमैक पे। इवनली स्प्रेड करना ज़रूरी है ताकि एवरी पनीर क्यूब इज टर्न्ड गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे ओवन में डाल देते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपको मास्टर शेफ में मेरे साथ कितना मज़ा आ रहा है? इतने साल तक हमने मास्टर शेफ टीवी में देखा है,
बट दिस इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इधर आए तो ये इसको हवाई अलग है एंड ये देखने के लिए बहुत मजा है एंड थोड़ा कुछ सीख लिया। तो मज़ा आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो अब आपको करना पड़ेगा इसको टोस्ट। तो बेसिकली अप्पा ब्रेड को टोस्ट करने वाले हैं और मैं एक ग्रीन सैलेड बनाने वाली हूँ विद वीबा का मिंट मेयोनीज। अब हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया है, अब हम उसको निकालेंगे। एक बार पनीर टिक्का हमारा रेडी हो जाए, उसके बाद हमारा पनीर टिक्का टोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं ग्रीन सैलेड। और ग्रीन सैलेड में जाएगा पर्पल कैबेज, कैरेट्स, बेल पेपर्स। सारे वेजिटेबल्स बाउल में डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वीबा मिंट मेयोनीज ड्रेसिंग। Viba mint mayonnaise has a vibrant taste of mint and coriander combined with the creaminess of mayo. ये क्लासिक मिंट कॉन्डिमेंट एक क्रिएटिव ट्विस्ट है और ये ट्रेडिशनल इंडियन चटनीज का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। वीबा मिंट मेयोनीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट हैज़ नो पाम ऑयल, नो सिंथेटिक कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ज़ीरो ट्रांस फैट और ये ग्लूटेन फ्री फॉर्मुलेशन भी है। अब हमारा ग्रीन सैलेड ड्रेसिंग जो है वो रेडी है। अब अप्पा आपको ब्रेड को टोस्ट करना है। आपको ब्रेड देखते हुए कुछ याद आ रहा है? यस। क्या याद आ रहा है? ब्रेड सैंडविच, ब्रेड टोस्ट जो आप मेरे लिए बना रहे थे सुबह सुबह यस ब्रेकफास्ट में या स्कूल जाने टाइम पे। जब भी लंच बॉक्स पे आपका सैंडविच होता था, ऑल माई फ्रेंड्स यूज्ड टू गो मैड। तो हमारे ब्रेड टोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम करेंगे इसका असेंबल। इस टोस्टेड ब्रेड के ऊपर हम डालेंगे हमारा ग्रीन सैलेड। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पनीर टिक्का। हमारा पनीर टिक्का टोस्ट रेडी है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अब हम साइड में डालेंगे वीबा का मेयोनीज तंदूरी। थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अब हमारा पनीर टिक्का टोस्ट रेडी है। वीबा मेयोनीज तंदूरी और वीबा मिंट मेयोनीज ड्रेसिंग के साथ बना हमारा पनीर टिक्का टोस्ट तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आप भी वीबा के साथ ऐसे ही ढेर सारे रेसिपीज बनाइए और खुश हो जाइए, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है सिंपल से आलू को बहुत स्पेशल बनाने की। मतलब जिस जोड़ीदार को जो क्यूजीन मिली है, उसी क्यूजीन की आलू की डिश उन्हें बनानी है। आज अच्छा खाना बनाना और सेफ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एलिमिनेशन टास्क है जिसमें एक गलती भी हमें इस किचन से बाहर कर सकती है। आपको क्या लगता है कि आज कौन घर जा सकता है? मेरे को लगता है अंजू मंजू जी हो सकते हैं। अंशमी तो का मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है।